बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 14 के साथ हाज़िर हूं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप दोस्तों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, हम एडोब फ़ोटोशॉप सीख रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सिलेक्शन। ये लेयर हमारा कंप्लीट हो गया था। ये इसमें कुछ पार्ट्स बने थे हमारे, तो उससे भी आप चेक कर लीजिएगा। आज जो मेन्यू कवर करेंगे वो होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन में आज हम देखते हैं कि कहाँ तक हम इसे कवर करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये पहले इमेज ले रखी हुई है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे आज आपको समझाने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है ऑल, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है, यानी कि आपने कितनी सिलेक्शन करनी है। इससे पहले आपको मैं जो बता दूं, हमारे जो टूल हैं वो सिलेक्शन के, ये सिलेक्शन के टूल हैं, ये 5 6 इसमें छोटा छोटा है मूव, ये मूव टूल है। हम चीज़ से मूव कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखो, सॉरी, ये देखो, इसे मूव कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन के टूल हैं। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसके बारे में आपको बाद में इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले ऑल, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट, इस यानी कि इसने सिलेक्शन करनी है पूरी इमेज की, इसने सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो, इसने पूरी इमेज सेलेक्ट कर ली है, पूरी लेयर इसने सेलेक्ट कर ली है। हम इसे कंट्रोल सी करके दूसरी जगह पर भी पेस्ट कर सकते हैं। मसलन मैं ऐसे कंट्रोल एन न्यू पेज लेता हूँ और ये सिलेक्शन जो की हुई थी हम इसे कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं। तो ये यहाँ पर भी हम इसे कर सकते हैं पेस्ट, ठीक है। इस तरह हम सिलेक्शन का ये फ़ायदा होता है। ऑल सिलेक्शन करनी, जितनी सिलेक्शन करनी उतनी कर सकते हैं। ये ऑल सिलेक्शन थी तो ऑल सिलेक्शन पर हमने क्लिक किया तो ये इसका ऑप्शन का यूज़ इस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट किया था, उसके बाद हमारा है डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की। हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेलेक्ट हमने पहले से सिलेक्शन की थी, अब इसे हमने डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है री सेलेक्ट, यानी कि पहले हमने जो भी सिलेक्शन की हुई थी तो इसे दोबारा से री सेलेक्ट करेगा। मसलन इसमें कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी शॉर्टकट की है। तो ये देखो, हमने पहले जो सिलेक्शन की थी वही इसने दोबारा सिलेक्शन हमें बता दी। कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है डी सिलेक्शन की, ये डी कर दिया। मैं मसलन करता हूँ यहाँ पर ये करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, तो उसके बाद री सेलेक्ट, ये देखो इतना ऐसा इसने री सेलेक्ट कर लिया दोबारा, यानी कि पहले हमने जो भी सिलेक्शन की होगी वो दोबारा से वही सिलेक्शन इसमें कर देगा री सिलेक्शन में, ठीक है। ये देखो, या हाइड हुआ क्योंकि हमने इसे इस्तेमाल कर लिया। हम डिसेलेक्ट करेंगे तो ये वापस चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है इन्वर्स। इन्वर्स यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्शन, ये मैंने सिलेक्शन कर ली, ठीक है ना। अब मैंने ये सिलेक्शन की है, इसी के अंदर वर्क कर सकते हैं हम। मसलन मैं कलर फिल करता हूँ, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये कलर, और इसमें मैं कलर फिल ये कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं कलर फिल कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है कलर फिल करने की वैसे आल्ट बैकस्पेस, ठीक है। आल्ट बैकस्पेस इसकी शॉर्टकट की है कलर जो, तो जितना ऐसा मैंने ये सिलेक्शन की थी उसी में ये इसने कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, इसे वापस करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑप्शन था इन्वर्स, ये देखो आप शो होने लग पड़ा है ना। इन्वर्स शिफ्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। तो जैसे इसमें सेलेक्ट करूँगा तो अब कलर इसमें नहीं फेल होगा, इसमें फेल होगा, ठीक है ना। इन्वर्स में फेल होगा। इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, यानी कि ये सिलेक्शन छोड़कर इस सिलेक्शन में अब कलर फिल कर सकते हैं हम। कोई भी वर्क हम इसमें कर सकते हैं सिलेक्शन में, इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं कलर फिल करता हूँ आल्ट बैकस्पेस से,
फोरग्राउंड कलर के लिए फोरग्राउंड कलर के लिए आल्ट बैकस्पेस। तो ये देखो इसमें कलर फिल हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट की है आल्ट बैकस्पेस। अगर आपने बैकग्राउंड फिल करना हो तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बैकस्पेस। ये देखो ये मेरे बैकग्राउंड में जो कलर था वो बिस्कुटी कलर था इस तरह का, तो कंट्रोल बैकस्पेस इसकी शॉर्टकट ये है और आल्ट बैकस्पेस इसकी ये शॉर्टकट की है, ठीक है। इसे आप फिल कर सकते हैं। ये देखो इन्वर्स में वर्क किया इसने, इसमें वर्क नहीं किया, यानी कि ये सिलेक्शन छोड़कर इस सिलेक्शन में इसने काम किया है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल आल्ट कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, ये देखो, ठीक है। तो इसके बाद मैं हम इसे डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, ये सारी सिलेक्शन डी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है कलर रेंज। कलर रेंज ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। तो जैसे हम कलर रेंज करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं। मसलन मैं करता हूँ, हमने यहाँ पर कोई सिलेक्शन तो नहीं की, तो मैं पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये मैं करता हूँ मसलन इस तरह, इतना ही ठीक है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन कर ली है। उसके बाद सिलेक्शन में जाते हैं और कलर रेंज, और यहाँ पर एक सिलेक्शन और यहाँ पर सिलेक्शन और इमेज है। हमने सिलेक्शन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसका सैम्पल्ड है पिकर, सैम्पल्ड कलर, यानी कि इसने जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया तो ये देखो ये पिकर हमारे सामने शो होने लग पड़ा है। आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना तो वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं करता हूँ यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये देखो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में भी ये कलर फिल हो गया। हम जैसे इसे ओके करेंगे तो जिस जिस जगह पर ये कलर होगा तो उस इतने हिस्से इतनी सिलेक्शन में वो ही कलर फिल होगा, ठीक है, जिस जिस जगह पर ये कलर होगा। तो ये मैंने इतनी सिलेक्शन की, इसी सिलेक्शन के अंदर अंदर उसने वो वहाँ पर इसने सिलेक्शन कर देनी है, ठीक है। मैं जैसे ओके करता हूँ, ये दिखना हो आपने चेक करना है, ये देखो यहाँ पर इसने सिलेक्शन कर ली, क्योंकि इतने हिस्से के अंदर अंदर ही इसने सिलेक्शन करनी थी। यहाँ पर इसने ये कलर फिल, यहाँ पर वो कलर था, वही कलर उसी कलर के अंदर इसने सिलेक्शन की है, ठीक है। इसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब करता हूँ मैं कलर रेंज में इमेज लेता हूँ, ठीक है। इमेज में क्या है कि इसमें भी यही है। मसलन मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इमेज पर सेलेक्ट करता हूँ वो ये पिक्चर हमारे सामने शो हो गया। तो इसे हम ये देखो जो भी कलर लेना हो वो कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पर कलर और बन रहा है, ये कलर वहाँ पर और बन रहा है, यहाँ पर कलर और बन रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। तो इस पिक्चर के अंदर जिस जिस जगह पर भी इस तरह का कलर होगा उसी पर इसने इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके करता हूँ, ये देखो यहाँ पर कलर था इसी जैसा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डार्क था इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया। जिस तरह का कलर होगा उसी तरह का कलर ये यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसका ये बेनिफिट है, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं उसी जगह पर कलर रेंज से, ठीक है। उसके बाद आता है फीदर। तो इससे पहले मैं इसे कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देता हूँ। और फीदर का यहाँ पर क्या कमाल है, उससे पहले हमें सिलेक्शन करनी होगी। मसलन मैं इसे कार की सिलेक्शन करता हूँ इतनी, ठीक है। इतनी सिलेक्शन कर ली मैंने, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इतनी सिलेक्शन कर ली। अब हमारा फीदर का यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। तो फीदर में जाना है और फीदर में जाने के बाद हमारे यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, ये 5 है, आप 10 कर दो, ओके कर दो। उसके बाद कंट्रोल सी करो, तो ये इसी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। इसे मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट लेयर, ठीक है।
तो इसमें वो मैंने वो कॉपी किया था, कंट्रोल वी यहाँ पर वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो फीदर का कमाल यहाँ पर देखो आप, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फीदर का वहाँ पर कमाल क्या है, ये देखो ये साइडों से इसने सॉफ्ट शो करवाया है इसने। फीदर से ये होता है कि आपका जो भी आउटर होता है वो सॉफ्ट शो करवाता है। ये अक्सर आपने चेक किया होगा कि फ्लैक्सेस, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस में और इश्तिहार वगैरह में इस तरह की फीदरिंग वहाँ पर इस्तेमाल होती है। पिक्चर होती है, मसलन मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की पिक्चर होती हैं, तो उस साइडों से इस तरह की फीदरिंग शो होती है आपको, तो इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं कि साइडों से वो इस तरह लगे कि वो पिक्चर उसी के साथ मैच हो रही है। वो पिक्चर मैच करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसे बड़ा करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये थोड़ा सॉरी बड़ा ज़्यादा हो गया। ये देखो ये फीदरिंग नज़र आ रही है आपको ना, तो इसे मैं वापस करता हूँ। अब क्या करेंगे, मैं इसकी फीदरिंग फीदरिंग मैं यहाँ पर इसकी 20 कर देता हूँ। ठीक है, डबल कर दी मैंने, कंट्रोल सी और कंट्रोल यहाँ पर मैं कर देता हूँ वी। तो ये देखना अब आपको शायद नज़र आ रहा हो, मैं इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी फीदरिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये देखो जो मैंने अब ये सिलेक्ट किया था और ये पेस्ट कर दिया, तो ये देखो इसकी फीदरिंग ज़्यादा और इसकी कम है। आप जितनी ज़्यादा फीदरिंग करोगे उतनी ज़्यादा इसकी फीदरिंग शो करवाएगा। ठीक है, तो और मैं अगर करूँ इस पर दोबारा करूँ, अगर मैं इसे हार्ड में लिखना चाहूँ, इसमें मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और मैं दोबारा से सिलेक्शन करता हूँ। तो इसी वहाँ पर ही कर लेते हैं, मैं चलो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ। तो और उसके बाद फीदर और यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ इसकी फीदरिंग। ठीक है, और ओके करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ। अब मैं कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये हार्ड नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, इसकी फीदरिंग मैंने बिल्कुल 1 की थी, इसलिए इसकी मैंने 10 की थी और इसकी मैंने 20 की थी। ठीक है, ये देखो फीदरिंग आपको इसकी कम नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड दिख रही है, तो ये सॉफ्ट, ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट। ठीक है, ये 1 पर थी, ये 10 पर थी और ये 20 पर थी। ठीक है, तो इस तरह आप फीदरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मॉडिफाई है। वो थोड़ा सा लंबा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा ही ये सिलेक्शन का मेन्यू कंप्लीट कर दूंगा। तो ये फीदरिंग तक हमने आज पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो